हेलो, नमस्कार साथियों। आप लोग अच्छे होंगे इस उम्मीद के साथ। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि सब्जेक्ट को हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट में देखे थे कि सिंगुलर और प्लुरल ये दो होते हैं, तो इसी के अनुसार हम लोग वर्ब में भी देखेंगे कि वर्ब जो होते हैं वो वर्ब के टू टाइप्स होते हैं, है ना। फर्स्ट क्या होते हैं? फर्स्ट होता है सिंगुलर। सिंगुलर। और सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है प्लुरल, है ना। सिंगुलर का जो होता है ना, पहचान क्या होता है कि इसमें मेन वर्ब के साथ, जैसे मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगा रहते हैं, है ना। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट, जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो डज, अब ये इसका प्लुरल होगा तो डू हो गया। तो डू के साथ एस या ई एस लगा रहते हैं, यानी कि ई एस लगा रहते, तो ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। तो डज हो गया, इज हो गया, वाज हो गया, या फिर हैज हो गया। ये सब क्या है? सिंगुलर है। अगर हम लोग प्लुरल बात करेंगे तो प्लुरल में क्या होता है? मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब विदाउट एस या ई एस। विदाउट मतलब इसमें हम लोग एस या ई एस यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि डू, डू हो गया, ये प्लुरल होता है, ठीक है। डू के साथ अब है यहाँ पे प्लुरल आएगा, तो प्लुरल के साथ हम लोग ये हैव का यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, है ना। आर के, या फिर हम लोग वर्ड का यूज करेंगे, ये प्लुरल के साथ यूज करते हैं, है ना। मेल वर्ड में एस, अगर एस या एस लगा देते हैं तो ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। और अगर एस या एस ना लगाते हैं तो ये प्लुरल होते हैं, ठीक है। हमेशा आई के साथ एम का यूज करते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। और साथ में जैसे कि डीड हो गया, डीड हो गया, जैसे कि हैड हो गया, हैड। या फिर हम लोग कहते हैं कि मॉडल्स का यूज का, हम लोग कहते हैं मॉडल्स का, ये हम लोग कहते हैं कि इसको हम लोग सिंगुलर और प्लुरल नहीं बना सकते, है ना। तो लिखेंगे दे कांट बी मेड सिंगुलर और प्लुरल। इसको हम ना सिंगुलर बना सकते हैं कि ना प्लुरल बना सकते हैं, जो होता है वही होता है। जैसे कैन होता है तो कैन ही होता है, सिंगुलर में भी और प्लुरल में भी होता है। तो हम लोग देखें कि वर्ब के टू टाइप्स होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लुरल होता है। तो सिंगुलर में मेन वर्ब के साथ, जैसे कि हम लोग प्ले होता है ना। प्ले में एस एस लगा देंगे तो क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर नहीं लगाते हैं तो ये क्या होगा? प्लुरल होगा, ठीक है। डज, जैसे कि डज हो गया, इज हो गया, वाज हो गया, हैज हो गया, ये क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब है। और अगर डू हो गया, हैव हो गया, आर हो गया, वर्ड हो गया, ये क्या है? प्लुरल है। आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कहते हैं डिड, हैड, और या मॉडल्स जितने भी हैं उसको हम लोग सिंगुलर और प्लुरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा एक ही रूप में यूज होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का जो हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीमेंट करते हैं। तो एग्रीमेंट जो हम लोग कहते हैं, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट दो प्रकार के होते हैं, है ना। एग्रीमेंट के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है फॉर्मल एग्रीमेंट। क्या होता है? फॉर्मल एग्रीमेंट। और हम लोग दूसरा कहते हैं तो ये होता है नोशनल एग्रीमेंट। क्या होता है? नोशनल, नोशनल एग्रीमेंट, नोशनल एग्रीमेंट। फॉर्मल एग्रीमेंट क्या होता है कि अगर हम लोग कहते हैं अकॉर्डिंग टू,
अकॉर्डिंग टू फॉर्म, या फिर हम लोग ग्रामर के अनुसार अगर हम लोग सब्जेक्ट में वर्ड का यूज करें तो ये क्या होता है, फॉर्मल एग्रीमेंट होते हैं। और अगर हम लोग कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू मीनिंग और सेंस, है ना, मीनिंग और सेंस के अनुसार बात करें, मीनिंग और सेंस के अनुसार एग्रीमेंट करें तो ये क्या होता है, नोशनल एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, नोशनल एग्रीमेंट होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट जो अगर सिंगुलर होता है तो अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी होगा सिंगुलर, वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। अगर यहाँ पे कहते हैं सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो यहाँ पे वर्ड भी क्या होगा, प्लुरल होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल के सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब होता है। अब जैसे कि नोशनल एग्रीमेंट हम लोग जानेंगे, अगर मान लीजिए कि आप पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस क्या होता है, यहाँ पे पुलिस के साथ आड़ होता है। यहाँ पे पुलिस क्या होता है, प्लुरल होते हैं। प्लुरल कैसे होते हैं, तो अगर हम लोग पूरे डिपार्टमेंट की बात करेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो वो सिंगुलर होते हैं। अगर सिंगुलर अगर हम लोग सिर्फ पुलिस करते हैं तो पुलिस मतलब बहुत सारे जो थे पुलिस, नंबर ऑफ पुलिस हो जाते हैं, नंबर ऑफ जो थे बॉडीज हो जाते हैं। तो पुलिस के साथ हम लोग हमेशा क्या होता है, आर लगाते हैं। और यहाँ पे फॉर्मल एग्रीमेंट में तो समझ गए, सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाते हैं और प्लुरल के साथ प्लुरल लगाते हैं। तो पुलिस के साथ आर लगाइए, या पुलिस के साथ आप हैज के और हैव में हैव आप चूज करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं कि एग्रीमेंट हुआ। और यहाँ पे हम लोग देखें कि वर्ब, वर्ब में दो देखें, सिंगुलर और प्लुरल, और एग्रीमेंट में देखें फॉर्मल और नोशनल एग्रीमेंट, ठीक है। फॉर्मल और नोशनल एग्रीमेंट की बात हम यहाँ पे किए। देखिए दोस्तों, हम लोग जो जितने भी अभी तक बात किए हैं कि सब्जेक्ट में सिंगुलर और प्लुरल, वर्ड में हम लोग देखें कि सिंगुलर और प्लुरल, फॉर्मल एग्रीमेंट, नोशनल एग्रीमेंट, या फिर हम लोग देखे हैं कि वर्ड यानी सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ड भी यूज करते हैं, और प्लुरल अगर सब्जेक्ट हो तो प्लुरल वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हमें क्वेश्चन में आने से रहा। कंपटीशन का अगर हम लोग एग्जाम देते हैं तो वहां पे जो कॉमन एरर हम लोग ढूंढते हैं तो उसमें हमें पूछे क्या पूछेगा, पॉइंट्स ऑफ एरर हमें पूछेगा, पॉइंट्स ऑफ एरर, ठीक है। तो आप पॉइंट्स ऑफ एरर में फर्स्ट हम लोग देखते हैं रूल, क्या चीज देखते हैं कि नन, नन का हम लोग यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, है ना। नन एक क्या है, निगेटिव वर्ड है। नन एक क्या है, निगेटिव, निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो अगर हम लोग कहते हैं कि नन का, अगर हम लोग नन, नन के साथ कभी भी क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, किसका यूज करते हैं हम लोग, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड रूल है कि नन के साथ अगर ऑफ लगाओ, साथ में अनकाउंटेबल नॉन हो, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नॉन हो, उसके साथ हम लोग कौन सा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। अगर थर्ड रूल हम लोग कहते हैं कि नन हो और नन के साथ ऑफ लगाओ, प्लुरल काउंटेबल नॉन हो, काउंटेबल नॉन हो, तो अगर पॉइंट ऑफ एरर में दिखाएगा तो क्या दिखाएगा, सिंगुलर वर्ब या फिर प्लुरल वर्ब, है ना। तो आपको प्लुरल नहीं, यहाँ पे सिंगुलर यूज करना है, ठीक है। थर्ड के बाद देखते हैं हम लोग, फोर्थ रूल क्या है कि
नन के साथ बट लगाओ और फिर अगर नॉन हो, सिंगुलर, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ठीक है। इसी में अगर नन हो, बट हो, प्लस नॉन हो, अगर क्या हो, प्लूरल, तो उसमें हम लोग प्लूरल वर्ब लगाते हैं। अब कैसे इसको हम लोग यूज करके दिखाएंगे? नन के साथ हम लोग क्या कहें, नन के साथ हम लोग क्या लगाएंगे कि निगेटिव वर्ड है, और नन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे, है ना। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं, वेदर यू बिलीव, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, नन, नन के साथ नन इज योर्स, नन के साथ क्या मैंने बताया, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो नन इज योर्स। आप विश्वास करें या ना करें, यद्यपि आप विश्वास करें या ना करें, नन इज योर्स, आपका कुछ भी नहीं है, नन इज योर्स। नन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो फर्स्ट वाला हम लोग देखें कि नन इज योर्स, है ना। सेकंड हम लोग देखेंगे कि सेकंड क्या कहते हैं, नन के साथ क्या है, नन, नन के साथ ऑफ, है ना, नन ऑफ द फर्नीचर्स, फर्नीचर सिंगुलर हम लोग कहते हैं, नन ऑफ द फर्नीचर हैज बीन सेंट टू मी। अब जैसे कि नन ऑफ दे फर्नीचर, है ना, सिंगुलर, मतलब ये क्या है, अनकाउंटेबल नॉन है ना, अनकाउंटेबल नॉन है। अनकाउंटेबल नॉन के साथ हम लोग कहते हैं, नन ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नॉन के साथ क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो नन ऑफ द फर्नीचर हैज बीन सेंट टू मी, कोई भी फर्नीचर क्या भेजा नहीं गया है, किसको नहीं भेजा गया, मुझे नहीं भेजा गया है, कोई भी फर्नीचर नहीं भेजा गया, मुझे नहीं भेजा गया है। तो नन ऑफ द फर्नीचर हैज बीन सेंट टू मी, कोई भी फर्नीचर हमें नहीं भेजा गया है, मुझे नहीं भेजा गया है। ठीक है। तो ये हम लोग कहते हैं। थर्ड का हम लोग कहते हैं कि नन के साथ, नन, यहाँ पे नन के साथ नन ऑफ प्लस प्लुरल काउंटेबल नॉन, प्लुरल काउंटेबल नॉन के साथ सिंगुलर वर्ब के लगाने की बात करें हैं, है ना। तो नन ऑफ, नन ऑफ योर फ्रेंड्स, none of your friends has या फिर have arrived at the airport yet। अब देखिए, none of your friends, यहाँ पे हम लोग क्या है, प्लुरल लगाते हैं, है ना। none of your friends, है ना, कोई भी तुम्हारे दोस्तों में, मतलब हम लोग कहते हैं none of your friends, कोई भी तुम्हारे दोस्तों, है ना, कोई भी तुम्हारे दोस्त has या have arrived at the airport yet, है ना। तो हम लोग कहते हैं कि arrived, नन ऑफ योर फ्रेंड्स हैज, मतलब कोई भी तुम्हारा दोस्त, है ना, कोई भी तुम्हारा दोस्त अभी तक क्या हो गया, हैज या हैव। तो हम लोग बताए सिंगुलर लगाते हैं, सिंगुलर में हैज और हैव यहाँ पे कट जाएगा। तो नन ऑफ योर फ्रेंड्स हैज अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट येट, मतलब अभी तक तुम्हारे कोई भी दोस्तों में से कोई भी जो है अभी तक एयरपोर्ट नहीं पहुंचा है ना। तो हम लोग देखिए थर्ड, फोर्थ का क्या है, फोर्थ में हम लोग बताए नन बट नॉन, अगर सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं ना। तो नन बट, नन बट अ विडो,
wants टू, wants या want टू मैरी मिस्टर प्रताप। अब हम लोग कहते हैं नन बट अ विडो, है ना, एक विधवा के अलावा, एक विधवा के अलावा, नन बट अ विडो वांट्स टू, एक विधवा के अलावा कोई भी जो है मिस्टर प्रताप से क्या करना चाहता है, शादी नहीं करना चाहता है। नन बट अ विडो, कोई नहीं लेकिन अ विडो वांट्स या वांट। अब हम लोग कहते हैं कि एस या एस लगाते हैं तो सिंगुलर होता है, और ये एस या एस विदाउट हम लोग कहते हैं मेन वर्ड में, तो क्या होता है ये हम लोग क्या कहते हैं ये प्लूरल होता है। तो सिंगुलर में वांट्स लगाना है तो यहाँ पे वांट्स आएगा, वांट नहीं आएगा। तो नन बट अ विडो वांट्स टू मैरी मिस्टर प्रताप, है ना। तो यहाँ पे एक विधवा के अलावा कोई भी मिस्टर प्रताप से शादी नहीं करना चाहता है ना। तो यहाँ पे हम लोग फोर्थ के का एग्जाम्पल ले लिए। फिफ्थ का एग्जाम्पल, नन बट नॉन अगर प्लूरल हो, है ना, तो क्या हो गया, नन बट, नन बट सम। अब यहाँ पे प्लूरल लगाना है तो सम बॉयज, है ना, आर या फिर इज वेटिंग फॉर यू, फॉर यू इन द क्लास, इन द क्लास, नन बट सम बॉयज। तो यहाँ पे हम लोग जिस तरह से कहे कि नन बट अ विडो, मतलब एक विधवा के अलावा, है ना, एक विधवा के अलावा कोई भी मिस्टर प्रताप से शादी नहीं करना चाहता है, तो यहाँ पे सम बॉयज, कुछ लड़के, है ना, सम बॉयज, कुछ लड़के के अलावा कोई भी क्या कह रहा है। अब यहाँ पे इज होगा या फिर आर होगा, है ना। तो नन बट सम बॉयज, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि इंपोर्टेंस किसको दिया गया है, सम बॉयज को दिया गया है। तो नन बट सम बॉयज आर, इज कट जाएगा तो नन बट सम बॉयज आर वेटिंग फॉर यू इन द क्लास, है ना। क्लास में कुछ लड़के आपका जो है, मतलब कुछ लड़के के अलावा कोई और इंतजार नहीं कर रहा है ना। कहते हैं ना हम लोग हमारे क्लास में हमारे सब यू मतलब जो तो ना इंतजार कर रहे हैं, तो आपका जो जो भी है सबऑर्डिनेट के है कि कुछ लड़कों के अलावा आपका कोई इंतजार नहीं कर रहा है। जैसे कि हमने बताया था एक विधवा के अलावा आप मिस्टर प्रताप से शादी करना कोई नहीं चाहता है ना। नन ऑफ योर फ्रेंड्स हैव, मतलब हैज, क्योंकि हैव तो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस दिया गया है किसको दिया गया है, नन को दिया गया है ना। नन ऑफ योर फ्रेंड्स हैज अराइव्ड एट द एयरपोर्ट येट, आपके जो होते हैं कोई भी दोस्तों में से कोई भी जो है अभी तक एयरपोर्ट नहीं पहुंचा है ना। नन ऑफ द फर्नीचर हैज बीन सेंट टू मी, है ना, कोई भी जो होते हैं फर्नीचर हमें नहीं भेजा गया है ना। वेदर यू बिलीव इट और नॉट, नन इज योर्स, है ना, नन आर योर्स नहीं, नन इज योर्स, क्योंकि नन के साथ हम लोगों ने बताया कि सिंगुलर का यूज होता है। तो आपको पॉइंट ऑफ एरर में ये देखना है कि आपको मैंने यहाँ पे दिखाया कि सेंटेंस में इज और आर दोनों यूज करके दिखाया, फिर मैंने बताया कि यहाँ पे आर नहीं यूज करना है, इज यूज करना है, ठीक है। तो आपको वहां पे एग्जाम में भी पॉइंट ऑफ एरर ऐसे ही चेक करना है। आपको जहां पे इज लगाना हो वहां पे आर लगा के दे देगा, जहां पे आपको आर लगाना हो वहां पे इज लगा के देखे देख मतलब दे देगा। तो आपको पॉइंट ऑफ एरर उसी में से चूज करना है। ए बी सी ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक का ए सेंटेंस में करेक्ट करना है या बी में करना है या सी में करना है, उसी को आपको वहां पे एग्जाम में टिक करना है, ठीक है। तो ये तो रहा फर्स्ट रूल, नन के साथ हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पॉइंट ऑफ एरर का स्टार्टिंग किए। फर्स्ट रूल इस तरह से कंप्लीट हुआ। सेकेंड रूल हम लोग मेन ही पढ़ेंगे।